समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आजम खां की सोमवार को रिहाई होगी या मंगलवार को, हर कोई जानना चाह रहा है। आई इंडिया के पास एक पुख्ता जानकारी मिली है जिसके जरिए ये बताया जा रहा है यदि कागज आज पहुंच जाते हैं तो यानी सोमवार को ही रिहाई हो सकती है, नहीं तो फिर मंगलवार तक मामला टल सकता है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जो अभी जेल से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इनको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा यहां तक शुरू हो गई है, क्या आजम खां बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे? आलम देखिए कि जैसे ही ये बात आती है वैसे ही बसपा के एकमात्र विधायक आगे आते हैं और बयान जारी कर देते हैं कि उनका स्वागत है। और वो उदाहरण नसीमुद्दीन सिद्दीकी का देने लगते हैं कि बहन मायावती ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 22 विभाग सौंपे थे। तो आजम खां यदि बहुजन समाज पार्टी में आते हैं तो उनकी हैसियत क्या होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी में दूसरे नंबर के नेता आजम खां हैं। आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के पोस्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बाद अगर किसी की फोटो लगती है तो वो होती है आजम खां की। तो अब आपको बता दें कि हाल ही में बसपा के एक नेता की आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात होती है और कयासों का बाजार शुरू हो जाता है। और शुरू भी क्यों ना हो, राजनीति में कोई भी चीज़ ना तो असंभव है और हर चीज़ संभव भी रहती है, इसीलिए चर्चाएं हो रही हैं। और आपको एक बड़ी मजबूत बात बता दें कि आजम खां जिनको लेकर हमेशा से ही ऐसे कयास लगाए जाते रहे, कभी कांग्रेस से जोड़ दिया जाता था, कई नेता जेल में आकर के उनसे मिल चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आजम खां समाजवादी पार्टी से अलग हों ताकि उनकी ताकत दूसरी जगह चली जाए और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज रहे। यही कारण है कि कई नेताओं का यहाँ आना हुआ जिनका संपर्क भारतीय जनता पार्टी से माना जाता है। इनमें वो नेता रहे शिवपाल यादव रहे हों, चाहे जो है आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, या फिर कांग्रेस के नेता रहे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो चुके प्रमोद कृष्णम। तो हमारे सहयोगियों की इस पर पूरी नज़र है, एक एक कर आज हम जानने का प्रयास करेंगे। और पहले तो हम आपको हमारे सहयोगी हैं प्रियांशु मिश्रा, इन्हीं से जानते हैं कि सीतापुर का ये जो जिला कारागार है यहाँ पर आजम खां पहली बार कितने दिनों तक बंद रहे और दूसरी बार कितने दिनों तक बंद रहे? जी सर, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जब पहली बार सीतापुर जेल में आए थे तो वो एक आरोपी बनकर आए थे और 28 फरवरी 2020 को जेल आए थे और 812 दिन वो जेल में रहे थे और उनकी जो रिहाई हुई थी वो 20 मई 2022 को हुई थी। इसके बाद अगर सर देखें कि 17 माह बाद वो फिर से जेल आए, इस बार सर उन्हें सज़ा सुनाई गई, तब वो जेल भेजे गए और इस बार जो है जब आए थे तो 22 अक्टूबर 2023 को सीतापुर जिला जेल में आए थे 17 माह बाद। और आज सर अगर देखा जाए तो 701 दिन हो गए हैं आजम खां इसी जेल में बंद हैं और अब जो उनके समर्थक हैं वो रिहाई की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनको सर कई मामलों में सर जमानत मिल चुकी है। इससे पहले 2-3 दिन पहले भी उन्हें एक मामले में जमानत मिली थी जो उनका आखिरी मुकदमा माना जा रहा था कि इसमें उन्हें जो है जमानत मिल जाए तो उनकी रिहाई संभव हो सकेगी, लेकिन कुछ कानूनी अड़चन आई, 3 धाराएं बढ़ गई रामपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में, इस वजह से उनकी रिहाई नहीं हो पाई। हालांकि सर आपको बताएं कि उनके ऊपर अगर कुल मुकदमों की बात करें तो 75 कुल मुकदमे हैं, जिसमें से 5 जो हैं जिनमें सजा सुनाई गई है वैसे मुकदमे और 70 ट्रायल पर हैं। तो कुछ जो है कानूनी अड़चन भी आई है और जो एक सर परवाना आता है वो डाक द्वारा भी कुछ परवाने भेजे गए हैं। तो ये जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से कि अभी परवाना जो है सीतापुर जिला कारागार में नहीं पहुंचे हैं, तो सर कुछ ना कुछ कानूनी अड़चन अभी भी जो है लगी हुई है। इस कारण से आजम खां की रिहाई अभी नहीं हो पा रही, लेकिन उनके समर्थकों में उम्मीद है। वो तो कुछ लोग तो कह रहे थे कि आज ही रिहाई हो जाएगी, कुछ लोगों का कहना है कि इसी हफ्ते में रिहाई होगी, जबकि कुछ समर्थकों का मानना है कि यदि कानूनी अड़चन बढ़ती गई तो ये जो सितंबर का महीना है वो भी पूरा हो जाएगा सर।
देखिए, कानूनी अड़चनें लगती रहीं। ई प्रेजेंट के ज़रिए जो जानकारी मिल रही है वो कागज़ों का इंतज़ार हो रहा है इसी ज़िला कारागार में 5:30 बजे तक। यदि कागज़ आज आ जाते हैं यानी सोमवार को आ जाते हैं तो आज ही रिहाई संभव है, नहीं तो मंगलवार को रिहाई होगी आज़म खां की, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही। अब हमारे एक सहयोगी और हैं निशांत गुप्ता, जो इस पर पल पल की नज़र गड़ाए रहते हैं। आप देख रहे होंगे हम लोगों की मौजूदगी इस समय जेल परिसर के में ही मौजूद है, लेकिन यहाँ पर अजीब सा सन्नाटा है। लग ही नहीं रहा कि आज़म खां रिहा भी हो सकते हैं आज या कल में। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सन्नाटा पसरा है, किसी को कोई प्रकार की जानकारी नहीं है। लेकिन इंडिया ने जो सूत्रों से जानकारी जुटाई है उसमें यही जानकारी मिल रही है कि आज से लेकर कल तक जो है आज़म खां सीतापुर जीसी जेल से जो है रिहा हो सकते हैं। अगर पहले रिहाई की बात करें, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रियंशु बता रहे थे कि 2022 में रिहा हुए थे और करीब 17 माह बाद जो है फिर से अक्टूबर 2023 में इसी जेल में बंद है। अब अंदाज देखना होगा जब यहाँ से रिहा होंगे, क्योंकि आपने भी सर देखा होगा जब हम लोगों ने लाइव कवरेज दिखाई थी और इंडिया के दर्शकों ने भी देखा होगा कि आज़म खां जब जेल से रिहा होते तो वही अंदाज़ था, काला चश्मा, लाल बाल और टोपी। अंदाज बिल्कुल वही था जो पुराना उनका सपा कद्दावर जब वो बोलते थे तो लोगों को इंतजार होता था कि आखिरकार आज़म का क्या बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी बेबाकी ज़ुबान, बेबाकी अंदाज से जाने जाते थे। और अब वही घड़ी जो है आ गई है। रिहाई की संभावना सर जैसा बता दें कि रिहाई की संभावनाएं तो बढ़ गई हैं। उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई, अभी तक कुल जो 3 धाराएं बढ़ाई गई थी उसमें 5 कुल मिलाकर के धाराएँ हो गई हैं, जिसमें कि कुछ मामलों में जो है जमानत मंजूर हुई है तो 5 चल रही है। अब उस पर फैसला होना है, जल्द से जल्द करा भी ले जाएगा। वो मामले रोक की नहीं है, वो मामला रोक का नहीं बनता है। सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, सिर्फ कागज़ आने की देरी बताई जा रही है। अगर हम इससे बताएं जो कागज़ आने की देरी बता रहे हैं तो कागज़ वो भी आने हैं। जैसे ही आते हैं आज़म खां इसी जेल से जो है बाहर आ जाएंगे। और अगर हम सूत्रों को बताएं तो शनिवार को जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी भी हुई थी। जो पेशी हुई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जरिए कराई गई थी। इस बार उन्हें बाहर नहीं निकाला गया था और अब यही उम्मीद सभी लोग लगा रहे हैं। जो रिहाई की संभावना है उनके समर्थक भी लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो सन्नाटा है, अपने कैमरा पर्सन से दिखाएंगे कि अनुराग एक बार जेल का पूरा वो परिसर दिखा दे कि यहाँ पे किसी की भी जो है कोई भी आहट नहीं है कि आज़म खां कब जेल से बाहर आएंगे। लेकिन जो सूचना मिली है वो यही मिली है कि आज़म खां जो है अब जल्द बाहर आ सकते हैं सर। तो देखिए, जल्द बाहर आ सकते हैं आज़म खां, इस बात को लेकर के हर कोई इंतज़ार कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि आज़म खां को लेकर के ये बताया जा रहा है कि रामपुर से भी कुछ लोग चल चुके हैं, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। साथ ही हमने बताया कि ई प्रेजेंट के ज़रिए कागज़ आने का इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे ही कागज़ आएंगे और क्या 5:30 बजे के पहले यदि कागज़ आ जाते हैं तो बहुत कुछ ये संभव है कि आज़म खां आज ही बाहर आ जाएं, यानी सोमवार को ही बाहर आ जाएं, नहीं तो मंगलवार को करीब करीब आज़म खां का जेल से बाहर आना लगभग तय माना जा रहा है। और इस पूरी खबर पर इंडिया की नज़र रहेगी। फिलहाल अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, प्रियांशु मिश्रा, अनुराग पांडे और हसन गोगा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।